नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक 1857 की क्रांति, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएंगे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। देखिए अब हम डिटेल्स देख लेते हैं। स्थापना हुई थी 1832 में, अजमेर में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1832 में अजमेर में। तब इसके प्रथम एजीजी कौन थे? तो ये हो जाएंगे मिस्टर लॉकेट हो जाएंगे। और 1857 की क्रांति के समय यहाँ कौन थे? एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान की सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो ये सैनिक छावनियाँ तो राजस्थान में 6 थी, पर इसमें से दो छावनियों ने भाग नहीं लिया। ये छावनियाँ थी ब्यावर और खैरवाड़ा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखते हैं। ब्यावर मतलब ब्यावर से हो जाएगा ब्याह, ब्याह को तुम शादी से रिलेट करो। इसकी शादी थी इसलिए इसने भाग नहीं लिया। और खैरवाड़ा से उसको खांसी हो गई थी, खव खव कर रहा था, इसलिए वो नहीं आया। मतलब फनी है थोड़ा, पर इससे आपको याद हो जाएगा। तो ये दो छावनियाँ था जिन्होंने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो ये मेरवाड़ा ब्यावर अजमेर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो अभी हमने आपको बताया था, तो अजमेर था, जयपुर नहीं था। जयपुर का कहीं कोई नाम निशान नहीं है, तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई? तो यह हो जाएगी नसीराबाद अजमेर से होगा। ठीक है, देखो यहाँ डिटेल व्याख्या देख रहे हैं। 1857 की क्रांति का शुरुआत 28 मई को हुई थी, नसीराबाद अजमेर से हुई थी। और न्यूबरी नामक एक अधिकारी को मारकर की तथा क्रांति का अंत सीकर में हुआ। शुरू कहाँ से हुई थी? शुरू नसीराबाद अजमेर से, और ख़त्म कहीं हुई, कहाँ हुई? सीकर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो ये हो जाएगी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो ये अभी हमने देखा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट है। ये 2016 में आया था, 2013 में आया है, और पटवार 2021 में भी आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो यहाँ कोटा में कौन थे? तो कोटा में लाला जयदयाल तथा मेहराब खान थे। आपको मतलब ये इंडेक्स बना लेना और आप वहाँ पे लिख लीजिए। देखो मैं बोल रहा हूँ, नसीराबाद में 28 मई 1857 को ही, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्तावर सिंह थे। ठीक है, नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को, और यहाँ का नेतृत्व करने वाले थे हीरालाल बेग और मोहम्मद अली थे। ठीक है, देवली जो कि टोंक में स्थित है, यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हुई थी 5 जून 1857 को, और यहाँ का नेतृत्व करना था मीर आलम खां होकर के एक व्यक्ति था, वो था। मतलब ये देवली टोंक है, यहाँ पे महिला और बच्चों ने भी भाग लिया था। चौथा है एरिनापुर जो कि पाली में स्थित है। यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हुई थी 21 अगस्त को हुई थी, और यहाँ पे नेतृत्व करता शीतल प्रसाद और मोती खां थे। और यहाँ पे बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 में, और चेलावासा का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। इसके बाद आते कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को, और यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये लाला जयदयाल और मेहराब खां हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा धौलपुर में हुआ था 27 अक्टूबर 1857 को। यहाँ पे नेतृत्व किया था रामचंद्र और हीरालाल बेग ने। तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, कोटा में हत्या किसकी कर दी गई थी? तो ये हो जाएगा बर्टन की। ठीक है, इसको आप ये को याद रख, कोटा से आप याद रख लिए, एक कोट पहनने वाला कोट में क्या लगा होता है? बटन। तो इससे आपको याद रखना बर्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो ये नीमच से कहाँ पहुंचे थे? देवली पहुंचे थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में
कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? ठीक है, कोटा महाराव की सहायता के लिए किसने सैनिक छावनी भेजी थी? ये हो जाएगा करौली। ठीक है, करौली जगह। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जनवरी 1858 में करौली के महाराव, करौली में कौन था? मदन पाल की सेना ने आकर कोटा महाराव की क्रांतिकारियों की नज़रबंदी से मुक्त करवाया था। यहाँ पे देखिए, जयदयाल और मेहराब खां को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता की जांच हुई। लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ जिसमें बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता सिद्ध नहीं हो पाई, परंतु उनके लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। 1857 के विद्रोह के समय धौलपुर के महाराजा कौन थे? तो धौलपुर में कौन था? धौलपुर में था तख्त सिंह। दोस्तों आपको ये मतलब जितनी 19 सैनिक छावनियाँ थी उनके राजाओं के नाम याद कर लेना, कौन सा राजा कहाँ पे था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? ये हो जाएगा मैसन की, मैक मॉसन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? ठीक है, तो ये दी थी कोठारिया के थे। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य के बाहर गया था? ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा राजा था जो अपनी सेना लेकर राज्य के बाहर गया था? तो ये हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? ऐसा कौन सा शासक था? तो वो था सरदार सिंह बीकानेर। इसने अपनी सेना का नेतृत्व खुद किया और ये अपने राज्य से बाहर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारों के साथ बगावत की थी? ये हो जाएगा एरिनापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। देख लेते हैं यहाँ पे, भगवंत सिंह चौथा इसका सही हो जाएगा। धौलपुर का विद्रोह को बोला 27 अक्टूबर 1857 को। राजस्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो ये हो जाएंगे अमरचंद भाटिया हो जाएगा। ठीक है, अमरचंद भाटिया। इसे राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहते हैं। राजस्थान का पहला भामाशाह महाराणा प्रताप की सहायता की थी वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट मतलब एजेंट कौन था? तो ये हो जाएगा कैप्टन शावर्स, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये वीडियो 2021 में आया है। ठीक है, ये हो जाएगा मॉरिशस, भरतपुर में मॉरिशस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल व मेहराब खां क्रमश कहाँ के निवासी थे? तो जयदयाल और मेहराब खां ये हो जाएंगे मथुरा करौली से। ठीक है, ये है कुछ 1857 की क्रांति के समय वहाँ की रियासत है और वहाँ के राजा। तो हम यहाँ देख लेते, जोधपुर रियासत का राजा कौन था? तख्त सिंह थे और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मॉसन। जयपुर में थे राम सिंह द्वितीय और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर ईडन। मेवाड़ में थे स्वरूप सिंह और मेजर शावर्स यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा में राम सिंह थे, यहाँ मेजर बटन, यहाँ कोटा के बटन टूट गए। ठीक है, बटन मारा गया था। धौलपुर में भगवंत सिंह थे। बीकानेर में सरदार सिंह, ये एकमात्र ऐसे राजा थे अपने राज्य से बाहर गए थे युद्ध करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अपने पास यहाँ हो जाएगा, ये सब NCERT से लिए गए। ये नेक्स्ट रियासत है साथ ही भरतपुर। भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिशस। 8वीं सिरोही, सिरोही में थे शिव सिंह और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट JD हॉल यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट है करौली। करौली में थे मदन पाल, करौली के मदन पाल थे।
नेक्स्ट कोटा, कोटा में था नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी में थे राम सिंह, अलवर में थे विनय सिंह और जैसलमेर के थे रणजीत सिंह। जैसलमेर में कौन था? रणजीत सिंह। झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ में थे दलपत सिंह और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर रॉक। बांसवाड़ा के था लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर में थे उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम यहाँ देख लेते हैं ये पॉलिटिकल एजेंट कुछ। ये अजमेर इनका मुख्य स्थल जहाँ पे बैठते थे ये। गर्मियों में यह इसको सिरोही में स्थानांतरित किया जाता था। ठीक है, ठंड के कारण ये मतलब यहाँ अजमेर में गर्मी बहुत थी और सिरोही में ठंडा इलाका है, तो इसको गर्मियों में वहाँ शिफ्ट किया जाता था। तो यहाँ जो का जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट का मेजर ईडन, कोटा के बटन, धौलपुर के हमने बता दिया, अजमेर सिरोही, ये सिरोही बाकी रहा। सिरोही के पॉलिटिकल मेजर हॉल थे। प्रतापगढ़ में मेजर रॉक हो जाएंगे। ठीक है, मेवाड़ यानी उदयपुर में शावस हो जाएंगे। भरतपुर में मॉरिशस, भरतपुर का शासक जसवंत सिंह। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12th में इसके अंदर पॉलिटिकल निक्सन को बताया है। एनसीईआरटी में ये मॉरिशस की जगह निक्सन को बताया, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ 1857 की क्रांति के संदर्भ में कुछ कथन देख लेते हैं जो ये इंपॉर्टेंट अब एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये वी डी सावरकर ने इसको 1857 क्रांति को क्या कहा था? तो 1857 की क्रांति को वी डी सावरकर ने कहा था 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? वी डी सावरकर ने। तो स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु भारतीयों द्वारा किया गया प्रथम प्रयास, ये किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? ये अशोक मेहता और बेंजामिन डिजार्लिन ने कहा था। यह एक और कथन था कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध है, कि 1857 की क्रांति ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध, ये किसने कहा था? LER रीज ने किया था। ठीक है, और एक और कथन था हिंदू मुस्लिम विद्रोह, ये किसने कहा? सर आउटम व W टेलर ने कहा था। किसने कहा? सर आउटम व W टेलर ने कहा था। सैनिक विद्रोह किसने कहा? तो ये कहा था सर जेम्स हॉल, लॉरेंस और रीले ने कहा था। और R मजूमदार करके एक उसने इसने कहा था न तो एक राष्ट्रीय विद्रोह है न ही सैनिक विद्रोह है, बल्कि ये तो एक जन विद्रोह है। ये कहा था R मजूमदार ने। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।